मुक्तिधाम एक ऐसी जगह है जहां पर हर इंसान को एक न एक दिन जाना है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने भिलाई के जो रामनगर में मुक्तिधाम है उसके उन्नयन के लिए एक अनोखी और अच्छी पहल की है, और वो है कि उसका जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इसका जो खर्च जो है वो भी राज्य शासन या नगर निगम को ना हो, उसके ऊपर भार ना पड़े। अपने चुनाव जीतने के बाद इसके लिए प्रयास किया था, क्षेत्र के उद्योगपतियों से, सामाजिक संस्थाओं के लोगों से बातचीत की थी, और उस कड़ी में स्थानीय जो बिल्डर है अजय चौहान वो सामने आए हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो अपने माता पिता के नाम पर रामनगर मुक्तिधाम का जो है जीर्णोद्धार करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस संदर्भ में एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके राज्य शासन को भेजा था। कलेक्टर और राज्य शासन से उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और आज MIC ने भी उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मार्च के महीने में ये काम शुरू हो जाएगा, जो लगभग 1 साल में पूरा होगा। ये माना जा रहा है कि इसमें लगभग 5 से 10 करोड़ का खर्च आएगा। अंतिम संस्कार के लिए एक वेल डेवलप्ड जगह तो रहेगी, उसके साथ ही साथ वहाँ पर AC हॉल रहे, गार्डन रहे, पेड़ पौधे रहे, साउंड सिस्टम रहे, LED स्क्रीन रहे। यदि बाहर का कोई रिश्तेदार है जो नहीं पहुंच पाता अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में, तो वो LED के माध्यम से जहां भी होगा वो कम से कम अंतिम संस्कार देख सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी योजना लेकर के वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन आए हैं। उन्होंने काम शुरू कर दिया है। MIC की मंजूरी के बाद टेंडर भी नगर निगम ने जारी कर दिया है, और लोकल जो बिल्डर है अजय चौहान, उनके माता पिता की याद में रामनगर मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार बहुत जल्द होगा। लगभग 1 साल में ये पूरा हो जाएगा। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा इस संदर्भ में उन्हीं की जबानी सुनते हैं। जिसमें हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करते हैं, ये हमारा जो एक पुराना जो बना हुआ है हॉल, वो हॉल है। उसके तो एक मशीन रूम अपन ने लगाया है, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए जो जो लाश है, लवारिस लाश है, उसे मशीन के माध्यम से जो है अंतिम संस्कार करते हैं। ये गार्डन है जो बेकार स्थिति में पड़ा हुआ है। 4 शेड है, जिसको आप लोग जो लोग भिलाई में रहते हैं वो बचपन से देखते आए कि ये 4 शेड पे ही जो है अंतिम संस्कार होता है। एक हॉल बना हुआ है मशीन रूम के बाजू में, ये अभी एट प्रेजेंट का ये है। आप देखिए बनने वाला क्या है। अब बनने वाला है ये जो बनने वाला है, इसमें ये मुक्तिधाम का मेन गेट है जहाँ से भी अपन लोग जाते हैं। अब ये जो हॉल है, ये जो देखिए एक बीच में गेट दिख रहा होगा, ये जो बीच में गेट दिख रहा है, यहाँ से प्रार्थना सभा एक नया हॉल, उस पुराने हॉल को हम डिसमेंटल कर रहे हैं। और जो आप जिस में ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस 1% भी नहीं है उस प्रार्थना सभा के रूप में। जो इसकी हाइट है हॉल की जो वहाँ पे होने वाली है, वो 30 फीट है। और जो ये उद्योगपति है वो जो है वहाँ पे एक AC का प्लांट डाल रहे हैं। वहाँ पे सेंट्रलाइज AC होगा, और वो जो हॉल है, उस हॉल की कैपेसिटी 1000 से ज्यादा लोग उस हॉल में बैठ के उसमें जो है प्रार्थना सभा में भाग ले सकते हैं। अंतिम समय में जब हम लोग कपाल क्रिया के बाद जब शोक सभा करते हैं, तो शोक सभा में जो है हम लोग 1000 लोगों की सीटिंग की व्यवस्था अंदर रहेगी। पूरे पर्दे लगे, आपको लगेगा कि आप कोई होटल के हॉल पे बैठे हुए हैं, वो अलग फील आपको आएगा। रिकेश सेन का ये भी कहना है कि रामनगर का जो मुक्तिधाम है उसमें सिर्फ वैशाली नगर या भिलाई नगर ही नहीं, जो दुर्ग ग्रामीण है और आसपास जो अहिवारा से लगे हुए कुछ इलाके हैं, 4-5 विधानसभा के कई लोग यहाँ पर आश्रित रहते हैं। बहुउपयोगी मुक्तिधाम है भिलाई का। आज की जो व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है और इसका उन्नयन होना चाहिए। आपको ये भी बता दें, विधायक बनने से पहले रिकेश सेन जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व करते थे उसमें ये मुक्तिधाम आता था, और तभी पार्षद रहते ही उनके मन में ये योजना थी कि जब भी उनको मौका मिलेगा तो वे इस दिशा में काम जरूर करेंगे। और विधायक बनने के बाद जब उनको लग रहा है कि शायद राज्य शासन से इस काम को कराने में समय लगेगा या कोई दूसरी परेशानी आ सकती है, ऐसे समय में उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं और उद्योगपतियों को अप्रोच किया, और उसका नतीजा अब सामने आ चुका है। तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं कि अगले महीने यानी मार्च में काम शुरू हो जाएगा। 1 साल में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। निसंदेह आने वाले समय में भिलाई के रामनगर का जो मुक्तिधाम है पूरे प्रदेश में सबसे अलग, विकसित और सर्व सुविधा संपन्न मुक्तिधाम होगा। आइए देखते हैं कि विधायक रिकेश सेन ने क्या कुछ कहा इस संदर्भ में उन्हीं की ज़बानी। मुझे विधायक का दायित्व मिलेगा या कोई ऊंचे पद पे जाऊंगा, तो रामनगर मुक्तिधाम जिसपे 4-5 विधानसभा के लोग वहाँ पे अंतिम संस्कार के अंतिम समय में अपने परिजन को छोड़ने आते हैं, तो ऐसे स्थान को कुछ अच्छा बनाया जाए ताकि उसको अंदर जाते ही ऐसा लगे कि हम कोई बड़े संस्थान में आ गए हैं। तो उसे लेके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ तैयारी मैंने की थी, जिसका खर्च लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए आ रहा था। मैं सोचा अपना निधि 4 करोड़ रुपए मैं अपना निधि दे दूं, या मैंने सोचा कि ऐसा क्या काम करूं, तो फिर मैंने इसको PP मॉडल में बनाना चाहा। उसके लिए मैंने 50 से ज्यादा उद्योगपति को आमंत्रित किया। आमंत्रित करके मैंने कहा कि भाई चलिए आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, लेकिन उसमें से एक उद्योगपति ने कहा कि इसमें 5 करोड़ लगे या 10 करोड़ रुपए लगे, इस मुक्तिधाम को वेल डेवलप मैं करना चाहता हूँ। उनका नाम है चौहान हाउसिंग लिमिटेड। अजय चौहान उसके प्रोप्राइटर
हैं चौहान बिल्डर्स के नाम से भिलाई में जाने जाते हैं, वो इसके लिए सबसे आगे आए हैं और मुक्ति धाम को अच्छा हम डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें जो 2 करोड़ रुपए हमको लकड़ी का अति भाव पड़ता है नगर निगम भिलाई को, लकड़ी की भी व्यवस्था, गोबर के जो लकड़ी बनेंगे उसकी भी व्यवस्था जो है चौहान हाउसिंग लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध जो है अंतिम समय में यहाँ के नागरिकों के लिए करवाएंगे। तो इसके लिए एक पहल हम लोगों ने की है, बड़ी पहल है। मुझे लगता है भारत देश में पहला ये मुक्ति धाम होगा जो ऐसा विकसित होगा। तो मुक्ति धाम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे 1 घंटा व्यक्ति जो है बैठ के शहर के विभिन्न विषयों पे चर्चा करते हैं। वो ऐसा एक समय जहाँ पे अव्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, गंदगी से भरा हुआ मुक्ति धाम था। उसे मैं पार्षद रहते मैंने 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है। सरकारी योजनाओं से भी मैं उसे बनाता, लेकिन राशि भी बहुत ज्यादा थी, मेरा जो थीम है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि कोई सामने आ रहा है तो इसको मेंटेनेंस कौन करेगा। एक मकान तो हम बना लेते हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हाउस कीपिंग के लिए भी जो है जितने लेवल लगेंगे वो उनके रहेंगे। हमको नगर निगम को या राज्य शासन को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।